friends, I Vrinder Kumar again welcome you on my YouTube channel Legal Wiggle. So friends, as you know, we are discussing Bharatiya Nyaya Samhita. Our today's topic and section is section 31 Bharatiya Nyaya Samhita. Let us friends see what this section says. No communication made in good faith is an offence by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. Friends, this section says that if you communicate anything to other person in good faith, if you communicate anything, any news to other person in good faith, any news or any जानकारी, जिसको हम बोल सकते हैं एनी न्यूज और एनी जानकारी या एनी information related to that person, if you communicate to that person in good faith, then that is not offense, but that should be made for the benefit of that person. So friends, what are the ingredients of this section? Let us see. First आ गया, there must be communication and this communication must be made in good faith and must be made for the benefit of that person. So these are the ingredient. First आ गया, there must be communication and the communication must be made in good faith and it must be made for the benefit of that person, then it is not an offense. चाहे इससे उसका कोई नुकसान हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, तब भी ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपने ये किया होना चाहिए, कम्युनिकेट की होनी चाहिए कोई भी बात अपनी, उसको गुड फेथ से और फॉर दैट पर्सन्स बेनिफिट अगर आप करते हैं तो ये ऑफेंस नहीं है, चाहे इससे उसका कुछ नुकसान भी होता हो, कुछ बोलने से कोई नुकसान होता हो या कुछ भी है, तो ये ऑफेंस नहीं है. तो फ्रेंड्स, दिस सेक्शन आल्सो डिस्कस एन एग्जाम्पल क्या है? ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लाइव. द पेशेंट डाइज इन consequence of the shock as he committed no offense. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. So friend, this example says that A डॉक्टर है, ये क्या करता है? इन गुड फेथ हिज पेशेंट बी, हिज पेशेंट जो बी है उसको बोलता है एज पर हिज ओपिनियन, उसको बोलता है कि यू कैन नॉट लाइव, और ही मे टेल अबाउट एनी डिसीज, जो भी बीमारी इसको होती है खतरनाक भयानक, वो ये डॉक्टर इसको कम्युनिकेट करता है. तो ये कम्युनिकेशन सुन के, उस बात को सुन के इसकी डेथ हो जाती है बी की, तो क्या होता है? ये फिर भी लायबल नहीं है, क्योंकि ये गुड फेथ इन्फॉर्म हिम, टेल हिम अबाउट हिज कंडीशन, ये सोच के कि ये इम्प्रूव कर सकता है अपनी कंडीशन को, लेकिन वो उल्टा हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है. तो ये कहता है ये सेक्शन 31 भारतीय न्याय संहिता का, एंड ये था सेक्शन पहले 93 आईपीसी का, कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन इज नो ऑफेंस. तो फ्रेंड्स, लगता है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि छोटा सा ही सेक्शन था, छोटा सा ही टॉपिक था. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन ब्लॉग में भारतीय न्याय संहिता के, जो होगा सेक्शन 32. ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बने रहिए मेरे साथ, लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए, तभी आपको नई नई जानकारी मिलेगी. ओके, बाय.